नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का मास्टर जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी के स्थल रूप यानी अर्थ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का यानी स्थल रूप का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कोई भी लैंड है, कोई भी स्थल के अलग अलग रूप को ही हम क्या कहते हैं, स्थल रूप या टोपोग्राफी। टोपोग्राफी यानी ऊंचावच। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी लैंड होती है भाई कितने टाइप्स की होती है। तो लैंड दोस्तों मेनली हमारी 3 प्रकार की होती है। हमारे आसपास 3 प्रकार की हम लोगों को क्या देखने को मिलती है, स्थल रूप देखने को मिलते हैं, टोपोग्राफी देखने को मिलती है। जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा माउंटेन्स। दोस्तों आप लोगों ने पर्वत जरूर सुना होगा। तो माउंटेन्स क्या होता है, ये हमारी एक प्रकार की क्या है, स्थल का रूप है, लैंड का फॉर्म है। ठीक है। दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, आप लोगों ने पठार यानी प्लेट्यूज सुने होंगे। पठार दोस्तों क्या होता है, प्लेट्यूज। एक होता है दोस्तों हमारा प्लेन्स, मैदान। क्या होते हैं, प्लेन्स, मैदान। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने कहा हमारे पृथ्वी पे या किसी भी अगर देश में जाओगे आप लोगों को मेनली मुख्यतः 3 प्रकार के टोपोग्राफी या स्थल नजर आते हैं हम लोगों को। ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो भी इन तीनों पे फोकस ही रहेगा कि माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा टाइप्स होता है पर्वतों का। फिर हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज क्या होते हैं और फिर पढ़ेंगे मैदान किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के। चलिए देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है माउंटेन यानी पर्वत। सबसे पहले माउंटेन्स को कर लेते हैं दोस्तों। देखिए माउंटेन्स जो होते हैं वो भी भाई कई प्रकार के होते हैं, वो भी हमारे कई टाइप्स के माउंटेन होते हैं दोस्तों। सबसे पहला माउंटेन्स अगर मैं बात करूं, एक माउंटेन होता है आप लोगों ने सुना होगा फोल्ड माउंटेन। ये हम माउंटेन्स के प्रकार पढ़ रहे हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों फोल्ड माउंटेन यानी फोल्ड माउंटेन, जिसको हमें हिंदी में 2 नामों से जानते हैं, वलित या मोड़दार पर्वत। वलित या मोड़दार पर्वत, समझ आया दोस्तों। एक टाइप होता है हमारा माउंटेन्स का जिसे हम कहते हैं अपना, आप लोगों ने सुना होगा अपशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है। एक बताया मैंने फोल्ड माउंटेन, एक होता है दोस्तों हमारा फोल्ट माउंटेन। कौन सा माउंटेन है, फोल्ट माउंटेन, यानी जिसको हम कहते हैं दोस्तों भरसोंथ पर्वत। आप लोगों ने सुना होगा भरंस, यानी हिंदी में कहते हैं इसको भरसोंथ पर्वत। फोल्ड माउंटेन हो गया और फोल्ट माउंटेन हो गया। और दोस्तों इसी को ध्यान रखना, हम लोग वलित पर्वत और मोड़दार पर्वत हिंदी में कहते हैं। आपकी जो क्लास 6 की बुक है उसे हम लोगों को मेनली 2 टाइप के माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, या फोल्ड या फोल्ट माउंटेन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक माउंटेन हमारा और होता है जिसको हम रेजिडुअल यानी अपशिष्ट पर्वत कहते हैं, बचा खुचा पर्वत कहते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैं बाद में आप लोगों को डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। तो अभी के लिए ध्यान रखना, पर्वत कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, फोल्ड और फोल्ट। लेकिन अब यहाँ पे यही जानना जरूरी नहीं है भाई कि फोल्ड माउंटेन या फोल्ट माउंटेन किसे कहते हैं। हम लोगों को और भी बहुत सारी बातें यहाँ से जाननी है। तो सबसे पहले मैं फोल्ड माउंटेन की बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा ये जो टॉपिक है मेनली इन्हीं 3 पे फोकस है। हम लोगों को माउंटेन्स पढ़ने हैं कि वर्ल्ड में कौन सा माउंटेन, कौन सा पर्वत हमारा किस टाइप का माउंटेन है। यही हमारा मेन टॉपिक है आज का, समझ आया। ज़्यादातर जो फोकस किया गया है इस टॉपिक में वो माउंटेन्स को लेकर किया गया है, और माउंटेन्स के टाइप मैंने बता दिया। और अब वो आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी महाद्वीप में यानी यूरोप में वो आपको माउंटेन्स का नाम दे देगा और पूछ ले जाएगा किस प्रकार का वो हमारा माउंटेन है। तो इस प्रकार के आप लोगों के सीटेट वालों के लिए हमारा क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से। ठीक है। तो एक लिखा मैंने फोल्ड माउंटेन। तो दोस्तों ध्यान रखना, फोल्ड माउंटेन क्या होता है, कुछ नहीं भाई, सिर्फ इस प्रकार का कोई अगर पर्वत है, इस प्रकार का अगर कोई पर्वत है तो वो क्या होगा, वो फोल्ड माउंटेन कहलाएगा। यानी इस प्रकार मोड़दार, इस प्रकार मोड़ लेके अगर कोई पर्वत चलता है तो वो कैसा माउंटेन्स कहलाता है, फोल्ड। यानी फोल्ड पड़ गया भाई इसको। ये फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है मैं आप लोगों को बता दूं।
आप लोग एक पेज को लोगे तो पेज को दोनों तरफ से अगर फोर्स करोगे तो आप देखोगे दोस्तों कि ऊपर से उसका क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, बीच वाला भाग है वो ऊपर उठ जाएगा। यानी एक सिंगल पेज को लेना और उसको दोनों तरफ से फोर्स लगाओगे तो बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर पड़ जाएगा, यानी उस पर क्या पड़ जाएंगे, फोल्ड पड़ जाएंगे। तो हमारे फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण भी इसी प्रकार होता है दोस्तों। यानी दो प्लेटें जब आपस में टकराती है, टू प्लेट्स, तो बीच वाली जो सतह है, सरफेस है, वो ऊपर उठ जाती है और हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। समझ आया? तो अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों से एग्जाम्पल पूछे जाने वाले हैं कि फोल्ड माउंटेन्स का उदाहरण भारत में कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक पर्वत आप लोगों ने सुना होगा, अरावली पर्वत। कौन सा माउंटेन है? अरावली पर्वत, जिसको हम कहते हैं अरावली माउंटेन। ठीक है, अरावली पर्वत दोस्तों ध्यान रखना, ना केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है दोस्तों, ओल्डेस्ट माउंटेन। और कैसा माउंटेन है? ध्यान रखना, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। आप लोगों को बस यही ध्यान रखना है यहाँ से कि वर्ल्ड का सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है? अरावली। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? और आप लोगों ने हमारा हिमालय सुना होगा, हिमालय। ठीक है, भारत में हिमालय भी है। तो दोस्तों हिमालय भी एक कैसा पर्वत है अगर आप लोगों से पूछा जाए, वो एक न्यू फोल्ड माउंटेन है दोस्तों, नया वलित पर्वत, न्यू फोल्ड माउंटेन, नया वलित पर्वत। ये फोल्ड माउंटेन के आप लोगों से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं दोस्तों कि अरावली पर्वत एक कैसा माउंटेन है, हिमालय एक कैसा माउंटेन है। तो ये भी कैसे है, और वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, और अगर बाकी देशों में देखें अगर हम लोग, तो हमारा दोस्तों ध्यान रखना, नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में एक एपलेशियन पर्वत है दोस्तों। कैसा पर्वत है? अपलेशियन माउंटेन, अपलेशियन पर्वत। कहाँ पे है अगर आप लोगों से पूछा जाए? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। दोस्तों इसको इंग्लिश में भी एपलेशियन ही माउंटेन बोलेंगे और हिंदी और इंग्लिश नाम सेम ही है भाई। ठीक है, मैं बोल देता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोगों ने सुना होगा एक माउंटेन है दोस्तों हमारा, यूराल माउंटेन। कैसा माउंटेन है? यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत। ये कहाँ पे है? पिछली क्लास में हमने बात की थी कि एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है, मे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो है यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत कहाँ पे है? रूस में है। और कैसे माउंटेन्स का एग्जाम्पल है दोस्तों? फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। यानी ये सारे के सारे पर्वत इस प्रकार फोल्ड लेते हुए चले हुए हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा माउंटेन्स की हमारे विश्व में कितने प्रकार की टोपोग्राफी, 3 प्रकार की मेनली, पर्वत है, पठार है और मैदान है। अब हमने पढ़ा कि भाई माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने पढ़ा एक है फोल्ड माउंटेन, एक है फोल्ड माउंटेन। दोस्तों एक और ध्यान रखना, थर्ड, ये भी आपकी बुक में है, एक होता है वोल्केनो माउंटेन, वोल्केनो माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत। तो 3 टाइप के माउंटेन आप लोग ध्यान रखना, वोल्केनो माउंटेन। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन हमने पढ़ा किस प्रकार होते हैं भाई, इस प्रकार का स्ट्रक्चर का कोई भी अगर माउंटेन हो तो वो कैसा माउंटेन कहलाएगा? फोल्ड माउंटेन कहलाएगा। समझ आया? और फोल्ड माउंटेन के हिंदी में क्या बोलते हैं? वलित या मोड़दार पर्वत। और उसके उदाहरण क्या हो गए? अरावली, हिमालय, अपलेशियन और यूराल। ठीक है, और ये तो दोस्तों ध्यान रखना, ये गोलाकार यानी एक हमारे सर्कल शेप में ये माउंटेन्स फैले हुए हैं। ठीक है, बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा पर्वत है, किसका उदाहरण है। डायरेक्ट आप लोगों का पेपर में यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो हमने पढ़ा फोल्ड माउंटेन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मैंने एक फोल्ड माउंटेन, भरसोंत पर्वत क्या होता है? आई थिंक ये आप लोगों ने उतार लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों वो है हमारा फोल्ड माउंटेन यानी भरसोंत पर्वत क्या होते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, भरंश, भरंश क्या होता है, फोल्ड क्या होते हैं। मान लो ये हमारी कोई भी सतह है दोस्तों जिस पे आप लोग खड़े हैं, ये मान लो कोई आदमी खड़ा है इस वाली सरफेस पे जिस पे आप लोग खड़े होते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया मैं किस सतह की बात कर रहा हूँ।
अब इस सतह पे कोई बंदा खड़ा है तो मान लो भाई क्या हो गया दोस्तों कि साइड से यानी दो तरफ से, यानी यहाँ से भी क्या हो गई जमीन नीचे धंस गई, यहाँ से भी क्या हो गई जमीन नीचे धंस गई, किसी भी वजह से नीचे धंस जाती है। आप लोगों को पता है जो लैंड है वो नीचे धंस जाती है, और नीचे धंसने के कारण अभी आप लोगों को कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार का ये लैंड फॉर्मेशन दिखाई देने वाला है। यानी पहले कैसी थी, एक प्लेन थी, और फिर क्या हो गया दो तरफ से जमीन क्या हो गई नीचे खिसक गई, नीचे धंस गई दोस्तों। और आप लोग देखो नीचे से धंस गई, अब ये जो बीच वाला जो पार्ट है हम लोगों को यानी यहाँ पे आदमी जो खड़ा होगा उन लोगों के लिए ये जो बीच वाला पार्ट है ये एक माउंटेन्स नजर आएगा दोस्तों। ये कैसा माउंटेन्स नजर आएगा, यानी एक पर्वत नजर आएगा, और ऐसे माउंटेन्स को ही हम क्या कहते हैं, फोल्ट माउंटेन कहते हैं, भरसोंत पर्वत कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या ध्यान रखना आप लोगों को, अब ये जो बीच में उठा हुआ भाग आप लोगों को नजर आ रहा है, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को हॉर्स्ट पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हॉर्स्ट माउंटेन, हॉर्स्ट पर्वत। ठीक है, और ये जो बीच वाले पार्ट जो नीचे धंस गई है इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, फोल्ट कहा जाता है, कि जमीन धंस गई यानी भरंस पड़ गया भाई, क्या हो गया भरंस, या दूसरा नाम इसको ग्रेबॉन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, ग्रेबॉन। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप लोगों को नाम ध्यान रखना दोस्तों। मैंने कहा फोल्ट माउंटेन क्या होते हैं, सबसे पहले फोल्ट माउंटेन क्या थे भाई, कोई प्लेन एरिया था, फिर क्या हो गया किसी भी वजह से नीचे कुछ डिस्टरबेंस आ गया भाई। ठीक है, किसी भी वजह से जमीन क्या हो गई, नीचे धंस गई। अब जमीन का नीचे धंसना ही क्या कहलाता है दोस्तों, फोल्ट कहलाता है, भरंस कहलाता है। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में जमीन जो नीचे धंसी है उसको हम कहते हैं ग्रेबॉन। क्या कहते हैं, ग्रेबॉन। और जबकि ऊंचा उठा हुआ भाग जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हॉर्स्ट माउंटेन, हॉर्स्ट पर्वत। और ये सभी को यानी ये जो पर्वत नजर आ रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, फोल्ट माउंटेन कहते हैं। ठीक है, या तो हॉर्स्ट माउंटेन या फोल्ट माउंटेन, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा दोस्तों ये कोई एक्चुअल में माउंटेन नहीं था, एक्चुअल में ये कोई पर्वत नहीं था, लेकिन जमीन के नीचे धंसने के कारण अब ये कैसा नजर आ रहा है हम लोगों को, एक पर्वत नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे फोल्ट माउंटेन बनते हैं। तो दोस्तों मैंने फिर से बताया था कि इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इनके उदाहरण याद करने हैं। फोल्ट माउंटेन के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो सबसे पहले भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों एक माउंटेन है सतपुड़ा माउंटेन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कहाँ पे है, अभी के लिए नाम ध्यान रखना। सतपुड़ा पर्वत एक कैसे पर्वत का उदाहरण है, आप लोगों से पूछा जाए तो आप कहोगे एक फोल्ट माउंटेन, या दोस्तों इसी का एक और नाम ध्यान रखना, इसी को ब्लॉक माउंटेन भी हम लोग कह देते हैं। देखो कितने नाम हो गए, या तो फोल्ट माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन या हमारा हॉर्स्ट माउंटेन। ठीक है, एक ही नाम है ये सारे के सारे, और ये ज़्यादातर दोस्तों फोल्ट यानी भरसोंत और ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत अगर आप लोगों से पूछा जाए कैसा है तो आप कहोगे एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ये एक फोल्ट माउंटेन का, यह हिंदी वाले कहेंगे एक भरसोंत पर्वत का उदाहरण है। समझ आया दोस्तों। एक सेकंड है हमारा यूरोप में, यूरोप में एक पर्वत है हमारा वोसजेस माउंटेन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों माउंटेन्स हमारे बार बार पूछे जाते हैं, स्टार मार्क लगा लेना इन दोनों पे। ठीक है, वोसजेस पर्वत, वोसजेस पर्वत ये कहाँ पे है दोस्तों, ये यूरोप में। यूरोप कहाँ पे है, पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं, फ्रांस के यूरोप में पड़ता है। समझ आया। तो दो माउंटेन्स, बस आप लोगों को दो ही एग्जांपल ध्यान रखना है फोल्ट माउंटेन के, सतपुड़ा और वोसजेस माउंटेन। ठीक है, वोसजेस माउंटेन के साथ एक नाम और ध्यान रखना, राइन वैली। ठीक है, राइन वैली, राइन घाटी। राइन घाटी क्या है, देखिए दोस्तों
जब ये जो नीचे ग्रेबन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ग्रेबन से जब कोई रिवर बहने लग जाती है ना दोस्तों, कोई नदी बहने लग जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई, नदी घाटी कहते हैं, भरंस घाटी कहते हैं। यानी जब भरंस से, फोल्ट से कोई रिवर बहती है तो उसको फोल्ट रिवर कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, भरंस नदी। तो राइन नदी जो है वो इसी भरंस से बहती है, इसलिए राइन वैली भी एक वोल्जेस पर्वत के पास ही है। आप लोगों को बस सिंपल यही ध्यान रखना है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट हमारा ये और ये है। तो भाई दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं और फोल्ट या ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो है हमारा वो एक है वोल्केनो माउंटेन। अब वोल्केनो माउंटेन क्या होते हैं, चलिए बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों का मैंने कहा ना, इस टॉपिक से माउंटेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के माउंटेन से ही आने वाला है, और माउंटेन के पर्वतों के उदाहरण ही आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है। कि आप लोगों को कोई भी माउंटेन्स दे दिया जाएगा, जैसे हमने पढ़ा अभी कि यूराल पर्वत एक कैसे माउंटेन्स का उदाहरण है, भाई अरावली पर्वत एक कैसे पर्वत का उदाहरण है, हिमालय एक कैसे माउंटेन का एग्जाम्पल है, या आप लोगों को सतपुड़े एक कैसे पर्वत का उदाहरण है, या वॉसजेस पर्वत कैसे पर्वत का उदाहरण है। तो ये हमने अभी अपने बात की है, समझ आया। अब एक थर्ड जो माउंटेन है हमारा, एक वोल्केनो माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। अब ये क्या होता है भाई, अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, फिर से बात देखो, ये कोई भी हमारी सरफेस थी दोस्तों, क्या थी, कोई भी एक सतह थी जिसके ऊपर आप लोग फिर से क्या हो, खड़े हो, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है भाई नीचे से हमारा क्या निकलता है, लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। और वो मैग्मा क्या होता है, ऊपर उठकर जमीन की हमारी सतह के ऊपर उठकर एक माउंटेन्स बना देता है दोस्तों, ठीक है। एक क्या बना देता है, एक पर्वत का। अभी आप लोगों को माउंटेन्स नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है, एक पर्वत नजर आ रहा है, यहाँ से वो ज्वालामुखी निकलता है और साइड से बहना स्टार्ट हो जाता है। यानी इस प्रकार कोई भी निकलेगा ज्वालामुखी का लावा, तो इस प्रकार वो दोस्तों दोनों तरफ फैलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, और ये फिर ठंडा हो जाएगा और एक पर्वत का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है, एक पर्वत का निर्माण कर देता है। कुछ नहीं भाई, ज्वालामुखी के लावा से किसी भी पर्वत का जो निर्माण होता है तो उसको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये ज्वालामुखी पर्वत के दोस्तों उदाहरण इंपॉर्टेंट है, फिर से मैंने कहा ना कि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों। एक हमारा जापान में एक माउंटेन है फ्यूजियामा पर्वत। फ्यूजियामा पर्वत कहाँ पे है, जापान में, ठीक है, जापान में फ्यूजियामा माउंटेन। आप लोग नेट पे सर्च करना और नजर आएगा आप लोगों को, वहाँ पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं दोस्तों। वो ज्वालामुखी माउंटेन है, नीचे से लावा भी निकल आता है वहाँ पे, ठीक है। वो कैसे पर्वत का उदाहरण है, तो आप कहोगे ज्वालामुखी पर्वत है, यानी वोल्केनो माउंटेन है। एक दोस्तों होता है हमारा माउंट किलिमंजारो माउंटेन, या माउंट किलिमंजारो कह ही दिया मैंने, ठीक है। किलिमंजारो पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है दोस्तों, बस आप लोगों को ध्यान रखना है, केनिया के पास, केनिया, युगांडा और तेंजिया, यानी अफ्रीका में। कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं अपना कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये दोस्तों दो माउंटेन्स आप लोगों को वोल्केनो के ध्यान रखने हैं, फ्यूजियामा और कौन सा, किलिमंजारो। तो अभी तक हमने भाई 4 माउंटेन्स यहाँ पे पढ़े थे, 2 यहाँ पे पढ़े, 2 यहाँ पे पढ़े। दोस्तों ये 6 माउंटेन्स आप लोग याद नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ सीटेट में अगर माउंटेन से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 6 माउंटेन्स से आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि कौन सा पर्वत कैसा है,
समझ आया। और भाई एकेडमी वालों बच्चों के लिए तो है ये, क्लास 6 वालों के बच्चों के लिए वो उनको क्रिस्टिकल क्लियर हो गया होगा कि हम लोग फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं, फोल्ट माउंटेन किसे कहते हैं, वोल्केनो माउंटेन किसे कहते हैं। समझ आया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि कौन सा माउंटेन कैसा है। तो बताओ तो दोस्तों एक बार, सतपुड़ा माउंटेन एक कैसे पर्वत का उदाहरण है और कहाँ पे है। ठीक है, सतपुड़ा माउंटेन और माउंट किलिमंजारो माउंटेन और आप लोगों को अरावली माउंटेन, ये 3 माउंटेन्स कमेंट करके बताना है कि कैसे पर्वत का उदाहरण है, कैसे माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारे माउंटेन्स। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं एनालिटिकल्स। ठीक है, ये तो हमने दोस्तों पढ़ा कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पर्वत वो दिखने में कैसे हैं, वो स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो भी आप लोग तो देखा होगा आप लोगों ने कभी ना कभी तो माउंटेन्स, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं दोस्तों। आप लोगों ने कोन तो देखा होगा, कोन, ठीक है, जिसको हम मैथमेटिक्स में CONE या शंकु कहते हैं। शंकु यानी शंकु के आकार का एक स्थल होता है, एक लैंड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। शंक्वाकार प्रकार के स्थल को ही क्या कहते हैं दोस्तों, पर्वत कहते हैं। यानी अब क्या होगा, इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर ऊपर क्या होगा, एक शंकु के आकार के स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं, पर्वत कहते हैं। समझ आया। पर्वत होते क्या है, इसी को दोस्तों एक माउंटेन कहेंगे, पर्वत। अब ध्यान रखना, जब बहुत सारे माउंटेन्स एक श्रृंखला में यानी एक हमारा सीरीज में फैले हुए हो, इसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। समझ आया। देखिए, एक माउंटेन क्या होता है और माउंटेन रेंज क्या होता है। ये तो केवल एक माउंटेन था, लेकिन अब ऐसे ही कई सारे माउंटेन एक रेंज में फैले हुए हो, उनको हमें माउंटेन रेंज कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं, एक सीरीज में फैले हुए हो। समझ आया। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हिमालय अभी पढ़ा था, कुछ पर्वत कैसे होते हैं, जैसे ये हमारा फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड ही तो माउंटेन है, ये देखो फोल्ड पड़े हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं फोल्ड। अब कुछ माउंटेन्स लगातार एक दूसरे के पैरेलल फैले हुए रहते हैं भाई, पैरेलल समानांतर, पैरेलल तो पता होगा ना, समानांतर। जैसे कुछ माउंटेन्स हमारे इस प्रकार एक दूसरे के, बहुत सारी माउंटेन्स रेंज एक दूसरे के पैरेलल फैली हुई होती है, जैसे कि हमारा हिमालय हो गया। तो हिमालय भी कैसे फैला हुआ है, पैरेलल माउंटेन रेंज है। हिमालय एक कैसी श्रृंखला है, समानांतर पर्वत श्रृंखला है, यानी कई सारे माउंटेन्स एक दूसरे के पैरेलल फैले हुए हैं। ठीक है, हिमालय, इसी के साथ एक आप लोगों ने एंडीज पर्वत भी सुना होगा, एंडीज पर्वत। पिछली क्लास में हमने बात किया था, एंडीज पर्वत कैसा पर्वत था, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला वाला पर्वत कौन सा है दोस्तों, एंडीज। कहाँ पे पाया जाता था, साउथ अमेरिका में। ठीक है, आप लोगों को एक बार फिर से देखना है, रिकॉल करना पिछला लेक्चर, ठीक है, चैप्टर नंबर 5, उसमें हम बता चुके हैं। तो एंडीज पर्वत भी कैसे फैला हुआ है दोस्तों, इसी प्रकार पैरेलल में माउंटेन उसकी रेंज फैली हुई है। हाँ जी दोस्तों, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं और पैरेलल माउंटेन रेंज किसे कहते हैं, समानांतर पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि ये तो है हमारा पर्वत श्रृंखला और ये है हमारी पैरेलल यानी समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं। समझ आया, पैरेलल माउंटेन रेंजेस। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग माउंटेन से आगे प्लेट्यूज की। अब ये पठार कैसे होते हैं, पठार का स्ट्रक्चर कैसे होता है दोस्तों। देखो कि कोई भी स्ट्रक्चर, यानी पहले मैदान के बता देता हूँ मैं। आप लोगों ने मैदान तो देखे होंगे दोस्तों, जहाँ पे आप लोग खेलते हैं, घूमते हैं। ठीक है, इस प्रकार का कोई समतल सपाट जो मैदान होता है, जो एरिया होता है, जो स्थल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मैदान कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं।
समझ आया। और दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना कि मैदान जो होते हैं वो हमारा सरफेस से लेके यानी यहाँ से लेके कम से कम 200 मीटर ऊंचे भी हो सकते हैं, 200 मीटर ऊंचे भी हो सकते हैं। यानी कैसे, मान लो ये मैदान था, थोड़ा सा ऊंचा वचा आया, रिलीफ आया और ऐसे हो गया, इसको भी हम क्या कहेंगे दोस्तों, मैदान ही कहेंगे। कभी ये लगाओ कि थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है तो मैदान नहीं कहेंगे। मैदान जो होते हैं वो लगभग सतह से लेकर 200 मीटर तक, अगर इस प्रकार का कोई प्लेन एरिया है उसी को हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, आप लोग बताओ कि एक है पर्वत, एक है पठार, एक है मैदान, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या इन तीनों स्थल में से किस में रहती है भाई, किस में निवास करती है, कहाँ रहती है? तो मैदानों में ही सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो रहती है दोस्तों, जनसंख्या रहती है, पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई जो जीवन की संभावनाएं हैं वो बिल्कुल इजी है। पहाड़ों पे बहुत ही कठिन हमारा जीवन, लाइफ जो सरवाइव करते हैं लोग। ठीक है, सबसे इजी कहाँ पे है, प्लेन, सबसे मुश्किल कहाँ पे है, माउंटेन्स पे। ठीक है, तो ये था हमारा मैदान के बारे में। ठीक है, अब बात आती है मैदानों का निर्माण कैसे हुआ भाई, फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, मैदानों का दोस्तों निर्माण कैसे होता है वो मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, तीनों का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी तो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कौन सा देखने में कैसा होता है, कैसे दिखाई देते हैं। माउंटेन्स कैसे थे, शंकु के आकार के, कोन की शेप में। ठीक है, प्लेन कैसे थे, इस प्रकार का। पठार कैसे होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, पठार भी प्लेन था, फिर एक स्ट्रक्चर ऐसा आ गया और फिर एक स्ट्रक्चर ऐसा आ गया। यानी अब इस प्रकार की सतह जो अगर होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, पठार कहेंगे, प्लेट्यूज कहेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये भी स्ट्रक्चर इसी प्रकार है, लेकिन दोस्तों हाइट का फर्क होता है। 200 मीटर से 200 मीटर से लेकर और 1000 मीटर तक, यानी कितना भी 1000 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कितना भी ऊंचा। ठीक है, लेकिन 200 मीटर से अबव होना चाहिए, 200 मीटर से ऊपर और कितना भी 1000 मीटर तक अगर इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर है, यानी जिसका ऊपर वाला भाग दोस्तों एक मैज के आकार का नजर आए, एक प्लेन नजर आए, उसी को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, प्लेट्यूज कहते हैं। समझ आया। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, 200 मीटर से ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा कितना भी हो सकता है। ऊपर वाला जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए, प्लेन, शंकु के आकार का नहीं होना चाहिए। वो पर्वत और पठार में क्या फर्क था, उसका जो ऊपर वाला भाग था वो एक कोन के आकार का था, कोन शेप। लेकिन यहाँ पे कैसा है, एक प्लेन जैसा है, प्लेन एरिया जैसा है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारे स्ट्रक्चर कि कौन कैसा दिखाई देता है। समझ आया। तो ये थे दोस्तों हमारे। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों पठार की। ठीक है, प्लेट्यूज के एग्जाम्पल की। आप लोगों से पूछा जाएगा, जिस प्रकार हमने माउंटेन्स के एग्जाम्पल पढ़े हैं उसी प्रकार अब पठार के पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा हमारा दक्कन का पठार। किसका पठार, दक्कन पठार। कहाँ पे है, भारत में। ध्यान रखना, डेक्कन प्लेट्यू भाई, ये भी बहुत ही पुराना, बहुत ही ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू भारत का। ठीक है, ओल्डेस्ट प्लेट्यू कौन है, दक्कन का पठार है। ठीक है, एक बात भाई ध्यान रखना कहाँ पे है। दूसरा आप लोगों ने भाई सुना होगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है दोस्तों, भारत में, अगेन भारत में। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। दोस्तों यहाँ पे छोटा नागपुर पठार से एक बात ध्यान रखना, भारत में भारत का सबसे रिच प्लेट्यू किसे कहा जाता है, भारत का सबसे संपन्न पठार, सबसे संपन्न यानी पैसों के बदौलत या खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, संपन्न पठार है भारत का सबसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। छोटे नागपुर पठार में ही हमारा दोस्तों हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं, आयरन यानी लोहा। ठीक है, कोयला, कोल, ये हम लोग भारत में मैग्नीज,
ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा मैग्नीज। भारत में आयरन, कोल ज़्यादा मात्रा में हम लोग कहाँ से प्राप्त करते, तो दोस्तों ध्यान रखना, छोटा नागपुर प्लेट्यू से प्राप्त करते हैं। तो भारत का सबसे रिच प्लेट्यू अगर आप लोगों से पूछा जाए, संपन्न पठार से पूछा जाए, तो वो है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये लिखते जाना। क्यों रिच पठार कहते हैं आप कहोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक थर्ड एग्जाम्पल ध्यान रखना, आप लोगों ने तिब्बत का पठार सुना होगा दोस्तों, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। दोस्तों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लेना। दुनिया का, मैं बोल रहा हूं दुनिया का, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है, कौन सा है, तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना, वर्ल्ड में सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। एक प्लेट्यू है दोस्तों अफ्रीका का पठार। कहाँ का, अफ्रीका का पठार। भाई अफ्रीका के पठार में दोस्तों हम लोगों को सोना यानी गोल्ड और हीरे मिलते हैं, हीरा, ठीक है, गोल्ड और डायमंड आप लोगों को किस पठार से देखने को मिलते हैं, तो आप कहोगे अफ्रीकन प्लेट्यूज। देखो अफ्रीका, हिंदी और इंग्लिश ध्यान रखना दोस्तों, ये चार पठारों के नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर, तिब्बत का पठार और अफ्रीका का पठार। कौन सा पठार किसके लिए जाना जाता है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। दक्कन का पठार पुराना पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू भारत में है, रिच प्लेट्यू भारत का सबसे संपन्न पठार है। क्यों है, क्योंकि कोयला वगैरह पाया जाता है। फिर तिब्बत का पठार, ये क्या पढ़ा हम लोगों ने, विश्व का सबसे ऊंचा प्लेट्यू, ठीक है, ऊंचा पठार। अफ्रीका का पठार में क्या पाए जाते हैं, सोना, डायमंड और गोल्ड, कहाँ पे, अफ्रीकन प्लेट्यू से पाए जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा दोस्तों पठार। ठीक है, समझ आया। और स्ट्रक्चर आप लोग देख ही चुके हैं कि कैसे होते हैं पठार, प्लेन्स भी देख चुके हैं आप लोग। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा खत्म हो गया पठार, मैदान और ये वगैरह। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है हमारी, आप लोगों ने ये तो सीख लिया कि पर्वत, पठार, मैदान होते क्या है, ठीक है, क्या होते हैं। दोस्तों अब आप लोगों को क्या सीखना है कि पर्वत यानी माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स का निर्माण कैसे हुआ है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये आए कहाँ से। आप लोग देखते होंगे कभी पहाड़ों पे जाते हो, यार ये पर्वत बने कैसे हैं, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो उसी को हम बता देते हैं, ये पर्वत, पठार और मैदान बनते कैसे हैं। दोस्तों देखना, ये हमारी सरफेस है जिसके ऊपर आप लोग खड़े हैं भाई, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर दोस्तों दो फोर्सेस होती है, दो बल काम करते हैं, दो क्या काम करते हैं, फोर्स, एक नीचे फोर्स होती है, एक ऊपर फोर्स होती है, बल। जो नीचे फोर्स होती है उसको हमें इंटरनल फोर्स कहते हैं दोस्तों, इंटरनल यानी आंतरिक बल, आंतरिक बल। और जो बाहर होती है, सरफेस के ऊपर होती है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। ठीक है, तो मैंने कहा दो बल होते हैं, दो फोर्सेस होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, जमीन के नीचे, और एक्सटर्नल क्या होता है, जमीन के ऊपर। तो इंटरनल फोर्स में दोस्तों ध्यान रखना, हमारा आता है अर्थक्वेक। क्या आता है, अर्थक्वेक यानी भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी, वोल्केनो। भाई अभी अभी हम पढ़ के आए हैं वोल्केनो, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, नीचे से मैग्मा निकलता था और फैलता जाता था और ऊपर एक पर्वत बना देता था। तो दोस्तों यही आंतरिक बल में कौन कौन आएगा, तो आप कहोगे जी भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी के कारण दोस्तों ध्यान रखना, हमारा क्या होता है, ऊपर की जो सरफेस है, ऊपर जो होता है वो कुछ न कुछ अलग नई प्रकार की एक फॉर्मेशन हो जाता है, सतह का निर्माण हो जाता है। किस प्रकार, भाई अभी अभी हमने पढ़ा था भूकंप के कारण क्या हुआ था, कोई भी सतह नीचे चली जाती थी, दोनों सतह नीचे चली जाती थी, एक नई प्रकार का स्ट्रक्चर बन गया, एक नया लैंड फॉर्मेशन बन गया। समझ आया, क्या था ये हम बात कर चुके हैं। वोल्केनो के कारण क्या हुआ था दोस्तों, भाई एक माउंटेन बन गया था, ज्वालामुखी पर्वत बन गया था, माउंट फ्यूजियामा इसी का तो उदाहरण था। तो क्या होता है, आंतरिक बल के कारण भी नई सतह का, नई लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है। समझ आया,
तो आप लोगों को मैंने कहा ये टॉपिक में क्या बता रहा हूँ आपको कि भाई किसी भी स्थल का निर्माण कैसे होता है। तो आप कहोगे उस पर जी दो फोर्सेस काम करती है, दो बलों के कारण किसी भी सतह का निर्माण होता है, एक आंतरिक बल के कारण तथा एक बाह्य बल के कारण। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस में दोस्तों कौन कौन आता है? एक्सटर्नल फोर्सेस में आता है वाटर यानी पानी। ठीक है, पानी यानी रिवर का पानी, भाई नदी का पानी। ठीक है, रिवर्स हो गई, एयर होगी हवा। दोस्तों ये दो चीजें ऐसी है, हवा और पानी, ये लगातार क्या करती रहती हैं भाई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। आपको पता है हवा चलती रहती है, लगातार एक्सटर्नल फोर्स के कारण भाई नई नई प्रकार की सतह का, नई प्रकार के फॉर्मेशन का निर्माण कर देती है। और वो कैसे करती है, एक एग्जांपल से मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। भाई इंटरनल फोर्स कैसे बनाती है आप लोग समझ चुके हैं, किस प्रकार सतहों का निर्माण करते हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स कैसे करते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। अब मान लो दोस्तों ये कोई पर्वत है भाई, ठीक है, ये कोई माउंटेन है, पर्वत है। ठीक है, पर्वत है। अब दोस्तों ध्यान रखना, पर्वतों के आप लोग पर्वतों के ये जो टुकड़े हैं, यानी किसी कारण क्या हो गया, पर्वतों के भाई पीसेस हो गए, ऊपर से कुछ न कुछ टुकड़े हो गए। ठीक है, किस कारण होते वो अभी बताता हूं। और ये टुकड़े क्या हो गए, पर्वत के अगर आसपास ही फैल जाते हैं, अगर ये पर्वत से कुछ टुकड़े होकर इसके आसपास ही फैल जाते हैं दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं वेदरिंग। आप लोगों ने सुना होगा ना, वेदरिंग यानी अपक्षय। पर्वत का क्या हो गया दोस्तों, अपक्षय हो गया, वेदरिंग ऑफ माउंटेन्स। तो वेदरिंग ऑफ माउंटेन्स किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, जब पर्वतों के टुकड़े पीसीस इसी के आसपास फैले जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। समझ आया। लेकिन जब यही टुकड़े भाई दोस्तों हवा के कारण, किसके कारण भाई, एयर के कारण या वाटर के कारण, किसी भी कारण यही टुकड़े भाई उड़कर, किसके कारण, एयर या वाटर के कारण उड़कर किसी दूसरी जगह इनका क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है या निक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है, दूसरी जगह भी ये क्या हो गया, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया दोस्तों इनका, यानी इसको डिपोजिशन को क्या कहते हैं, निक्षेपण हो गया। ठीक है, अब ये किसके कारण हुआ, तो इसको कहते हैं अपर्दन। क्या हो गया, अपर्दन। यानी अपर्दन क्या होता है, जिसको हम इरोजन कहते हैं दोस्तों, इरोजन। आप लोगों ने सुना होगा ना, इरोजन। क्या होते हैं दोस्तों, अपक्षय और अपर्दन, वेदरिंग और इरोजन होते क्या है, अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा जब ये माउंटेन्स के टुकड़े यहीं कहीं फैल जाते हैं तो उसको कहते हैं दोस्तों वेदरिंग यानी अपक्षय। लेकिन जब यही टुकड़े हवा या पानी के द्वारा किसी दूसरी जगह विस्थापित कर दिए जाते हैं तो उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं दोस्तों, या इरोजन कहते हैं। हम कहेंगे इनका क्या हो गया, इरोजन हो गया। भाई आप लोगों को पता है भाई रिवर्स क्या करते हैं, नदियाँ क्या करती है, पहाड़ों से जब बह के आती है तो वहाँ क्या करती है वो भाई छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को अपने साथ बह कर ले आती है। तो अब वो कैसा प्रोसेस हो गया, वो अपक्षय हो गया या अपर्दन हो गया, आप लोग बताओ। तो दोस्तों अपर्दन जो होता है वो एक मूविंग प्रोसेस होता है, एक गतिशील। आप लोग देख पा रहे हैं गतिशील है, टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गई, मूव हो गई, तो मूविंग। लेकिन वेदरिंग कैसा प्रोसेस होता है कि वेदरिंग एक स्टेबल प्रोसेस होता है, एक स्थायी प्रोसेस होता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना, अपक्षय और अपर्दन होते क्या है, आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, डिपोजिशन क्या होता था, अब आप लोग बताओ कि भाई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारा यहाँ पे एक निक्षेपण हुआ या नहीं हुआ, डिपोजिशन प्रकार की एक नई स्ट्रक्चर, एक नई सतह बनी या नहीं बनी, बन गई। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल और बाह्य बल, दोनों के कारण ही पर्वत पठार मैदानों का क्या होता है, निर्माण होता है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और किस प्रकार होता है वो तो हम पढ़ चुके हैं। इंटरनल फोर्स में किस किस को शामिल किया जाता है, अर्थक्वेक और वोल्केनो यानी भूकंप और ज्वालामुखी। बाह्य बल में किसे कहते हैं, हवा को और पानी को। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार ये टुकड़े होते रहते हैं। अब दोस्तों ये टुकड़े क्यों हुए, इसका एक ध्यान से सुनना, इसके ये टुकड़े क्यों होते हैं। भाई आप लोग ये बताओ कि आप लोग गर्मी में कैसे सोते हो, भाई चारों तरफ हाथ पैर करके सोते हो, और मैं अगर कहूँ सर्दी में कैसे सोओगे तो आप कहोगे जो सिकुड़ के सोते हैं। तो
तो दोस्तों सेम हमारा माउंटेन के साथ होता है। जब दोपहर में गर्मी होती है, यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कोई भी चीज़ फैलना शुरू कर देती है दोस्तों। तो माउंटेन्स भी क्या करेंगे, गर्मी लगेगी तो फैलना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन जब रात में ठंडी होगी तो ये भी क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे हमारी तरह। लेकिन इनके फैलाव और सिकुड़न के दौरान ये क्या होता है, एक्सपेंड और संकुचन के दौरान इनके टुकड़े हो जाते हैं, पीसेस हो जाते हैं। ठीक है, ये टूट जाते हैं। क्यों, ये लचीले थोड़ी ना है भाई, ये तो सॉलिड है, हम कैसे हैं, लचीले हैं। इस प्रकार पत्थर के टुकड़े ये टूटते रहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। बस कुछ नहीं, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अपर्दन क्या होता है, अपश्य क्या होता है, आंतरिक बल और बाह्य बल क्या होते हैं, किस किस को शामिल किया जाता है भाई, स्थल रूप यानी टोपोग्राफी का निर्माण कौन करते हैं। तो मेन यही करते हैं, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, आंतरिक बल और बाह्य बल के कारण ही पर्वत पठार मैदानों का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया। ये वैसे हमारा चैप्टर की स्टार्टिंग तो यहाँ से होती है, लेकिन ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, बाद में बताया क्या होता है। लास्ट में एक पॉइंट रह गया दोस्तों, ध्यान रखना। एक हमारा पर्वत है मोनाकी पर्वत, मोनाकी पर्वत एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसी चैप्टर का है। कहाँ पे पाया जाता है, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में। आप लोगों से बस पूछा जाएगा कि मोनाकी पर्वत किस महासागर में पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। और दोस्तों पैसिफिक ओशन में, ध्यान रखना, मान लो ये है हमारा समुद्र, जमीन, और ये है हमारा जमीन जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। भाई हिमालय तो यहाँ से खड़ा है, हिमालय पर्वत यहाँ से खड़ा है, लेकिन मोनाकी पर्वत समुद्र में नीचे से फैला हुआ है और समुद्र के ऊपर हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, अगर मोनाकी पर्वत दोस्तों सतह पे होता ना तो ये हिमालय से भी बहुत बड़ा होता, लेकिन आज के टाइम में हम कहते हैं हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है। तो मोनाकी पर्वत जो है वो समुद्र के कहाँ पे है, अंदर है। बस आप लोगों को यही ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टॉपिक, भारत के पृथ्वी के स्थल रूप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस टाइम।